आज हम देखेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित मिथ्या धारणाएं और एक मजेदार सवाल। मिथ्या धारणा 1। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुछ बच्चे यह समझते हैं कि विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से बड़ा होता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि खरीदी गई वस्तु हमेशा ज्यादा कीमत पर बेची जाती है, जिससे कि लाभ हो। वे यह नहीं समझ पाते कि कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम कीमत पर भी बेची जा सकती है, जिससे हानि होती है। इस तरह से विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से बड़ा होता है, यह एक गलत समझ है। ऐसी कई स्थितियां हैं जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है। ऐसी कुछ स्थितियां इस प्रकार हैं। फल वाले ने एक किसान से 30 रुपए प्रति किलो की दर पे अनार लिए, लेकिन खरीदने वाले बहुत कम होने के कारण वह इन्हें बेच नहीं पाया। अतः उसने अनार को जैसे तैसे बेचने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने इनकी कीमत 25 रुपए प्रति किलो लगाई, यानी कि क्रय मूल्य से कम लगाई। दुकानदार अक्सर वस्तुएं बड़ी संख्या में मंगवाते हैं। कभी कभी इनमें से कुछ वस्तुएं खराब हो जाती हैं। ऐसी वस्तुओं को खरीदार नहीं मिल पाता, इसलिए दुकानदार ऐसी वस्तुओं को कम कीमत पर बेचने को तैयार हो जाते हैं। कभी कभी यह कीमत क्रय मूल्य से भी कम लगाई जाती है। इन स्थितियों के उपयोग से अब आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन 1 यह एक गलत जवाब है। सही जवाब है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा या छोटा या बराबर भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2। एक दुकानदार 239 रुपए में एक किताब खरीदता है और इसे मनीष को 210 रुपए में बेचता है। इस स्थिति में दुकानदार के लिए किताब का क्रय मूल्य क्या होगा? कई बार क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इन नामों में उलझन के कारण बच्चे यह समझ लेते हैं कि दुकानदार ने जिस मूल्य से वस्तु खरीदी है वह विक्रय मूल्य है और उसने जिस मूल्य से वस्तु बेची है वह क्रय मूल्य है, लेकिन यह गलत समझ है। इस समझ से दिए सवाल का ऑप्शन 2 यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ यह है कि दुकानदार जिस मूल्य से वस्तु खरीदता है वह दुकानदार के लिए क्रय मूल्य है और वह जिस मूल्य से वस्तु बेचता है वह उसके लिए विक्रय मूल्य है। इसी के साथ यह भी समझना जरूरी है कि यह दुकानदार के लिए 210 रुपए विक्रय मूल्य है, लेकिन मनीष दुकानदार से इसी कीमत पर किताब खरीद रहा है, इसलिए मनीष के लिए 210 रुपए क्रय मूल्य है। अब आइए एक मजेदार सवाल को हल करें। एक वस्तु के विक्रय मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात 5:4 है। ज्ञात कीजिए उस वस्तु पर दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ होगा? क्या आपको पता है कुछ सवालों को हम सूत्र के उपयोग किए बिना भी हल कर सकते हैं, जैसे हम इस उदाहरण को हल करेंगे। यह वस्तु के विक्रय मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात बराबर 5:4 है, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 भाग है। चूंकि यहाँ न तो हमें क्रय मूल्य पता है न ही विक्रय मूल्य, इसलिए आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना जरूर कठिन प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम सिर्फ समझ के आधार पर ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 5/4। अगर हम क्रय मूल्य बराबर 4 रुपए मानते हैं तो इसका अर्थ होगा विक्रय मूल्य बराबर 5 रुपए। इस तरह से लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर 5 ऋण 4 रुपए बराबर 1 रुपया। हम कह सकते हैं कि वस्तु के प्रत्येक 4 रुपए क्रय मूल्य पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, और इस तरह से लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100% बराबर 1/4 गुना 100% बराबर 25%। इस तरह आप कई उदाहरणों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज हमने देखी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित मिथ्या धारणाएं और एक मजेदार सवाल।